नशा छ। सिगरेट शराब मात्र मायाको नशा होइन, टीवी को नशा, मोबाइल को नशा। अब तो कुछ भी ना देखात्मक में 4 प्रकार का नशा है। धन को नशा, पद को नशा, प्रधानमंत्री भइसकेको, कलेक्टर भइसकेको, प्रतिष्ठा को नशा अनि जवानी को नशा। मौज मस्ती करने को टाइम छ यो जवानी को समय। जवानी को बेला कैसा मौज मस्ती गर्ने का। एक जना को बिहा भइरहेको छ, सबै मान्छेहरु यस्तो नाची गाइरहेका छन्। के भइसकेको, खुशीको बेला भइसकेको, धेरै खुशीको बेला भयो। ये मद है पल मात्र को नशा छ, एक दिन को मात्र नशा छ। जीवन एउटा संघर्ष छ। बिहा गरेपछि पनि अनि अमेरिका गएपछि पनि अनि नौकरी प्राप्त गरेपछि पनि संघर्ष कहिले पनि समाप्त हुन सक्दैन। बुढापा, बिमारी, मृत्यु बडा संघर्ष छ। अनि जीवनको पल पलमा भजन गाउनु भयो नि, जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला, अन्तिम क्षणमा होइन, क्षण क्षणमा धोका होला, पल पलमा धोका होला। महामत दीवाने को कहियो न माने, सो पीछे कर्सी बस्दा। और आज धर्म को पनि जे स्वरूप देखिरहेका छन् सुन्दर साहबजी, यो धर्म पनि छैन, यो त मायाकै स्वरूप छ। धर्मको नाममा पनि माया छ। हिन्दी को माया, नेपाली को माया होइन। नेपाली को माया को मीनिंग अर्थ अर्को हुन्छ। हिंदी में माया के छ? जादू। दृश्यमान जगत के छ? एक जादू का जस्तै छ संसार। ये जो नैन देखे श्रवण सुने सब मूल बिना विस्तार। आंखों से जो दिखाई देता आँखाबाट हेर्दै छ सबै झूठ छ। तो यो धर्म पनि माया का स्वरूप भइसकेको छ। कलियुग छ नि, कलियुगमा ईमानदारी, सत्यता और न्याय को उम्मीद गर्न सक्छौं हामी। धर्ममा पनि एकदम पाखण्ड अज्ञानता धेरै भरिरहेको छ। सुन्नुहोस् साथी, साथीहरु, पूजा गरिरहेका छौं, तप गरिरहेका छौं, देवी देवताहरूको पनि, त्यसको पनि तीर्थ यात्रा गरेको, भागवत पुराण लगाएको, रिजल्ट के भयो? फायदा के भयो? नफा के भयो? के लाभ हो? पुण्य पनि मिलेको छैन, पुण्य पनि प्राप्त भएको छैन। मोक्ष त अलि धेरै टाढा छ। तीर्थ यात्रा गरेको के प्राप्त भएको? पुण्य प्राप्त भएको। गंगामा स्नान गरेपछि पुण्य प्राप्त हुन्छ। कुन ग्रन्थमा लेखेको छ सुन्दर साथी साथीहरु विचार गर्ने। मात्र दर्शन गरेपछि, मात्र स्नान गरेपछि पुण्य प्राप्त हुन सक्दैन सुन्दर साथी। भागवत पुराण लगाएको त के गर्नु भयो? पैसा खर्च गर्नु भयो, तर कथा श्रवण गर्नु भयो। जब सुखदेव जी ले राजा परीक्षितलाई भागवत कथा सुनाउनु भएका थिए नि, सबैभन्दा पहिला सुखदेव जीले भागवत कथा सुनाउनु भएका थिए। कसलाई? राजा परीक्षितलाई। 7 दिन पछि कथा सकेपछि वैकुण्ठबाट एउटा विमान आयो। वैकुण्ठबाट एउटा विमान आयो। कसको लागि? मात्र राजा परीक्षित को लागि। तो सुखदेव जी ले कथा करने के बेला में 1000 मान्छे कथा सुनेका थिए। 1000 मान्छे भागवत कथा सुन्नु भएका थिए। लेकिन वैकुण्ठबाट विमान मात्र एउटै विमान आयो, मात्र राजा परीक्षित को लागि। तो अरु मान्छेहरु भन्नुभयो, दूसरे लोगों ने बोला, हामी पनि त कथा सुनेको नि, हाम्रो लागि किन विमान आएन? तपाई बस्नु भएका थिए, सुन्नु भएका थिए।
और 7 दिन में भागवत कथा कसरी होने छ मात्र नाच गान में तो सबै टाइम जान्छ नि। एक गृहस्थ सेठ थे, सेठ धनवान सेठ हुन्छ नि, तो धनवान होते ना, पैसा बहुत कमा लेते हैं, धेरै पैसा कमाएको त धर्ममा दिखावा पनि त गर्नुपर्छ नि। प्रतिदिन को नियम थियो यो सेठको, त्यो सेठको नियम थिए प्रतिदिन कथा सुन्ने को, मंदिर में जाने, गुरुजी को समक्ष बसेर 1 घंटा प्रतिदिन कथा सुन्ने। एक दिन पनि छुट्टी गर्नु भएन, एक दिन पनि विदा गर्नु भएन। 12 वर्ष भइसकेको, 12 वर्षसम्म प्रतिदिन कथा सुन्नु भयो। एकचोटि के भयो, एक दिन अति आवश्यक काम को, जरूरी काम गरेको कारणले परदेश जाने को आवश्यकता परेको। अब धेरै टेंशन भएको, मेरो 12 वर्ष को नियम टुट्छ फेरि। तो 12 वर्षसम्म मैले कथामा आएको सुनेको छैन। तो नियम जो है मेरो नियम खराब होने छ। तो गुरुजीलाई सोध्नु भयो, गुरुजी कोही सजिलो तरिका भन्नुहोस्, सजिलो स्किम, तो मेरो काम पनि हुने अनि यो नियम पनि ठीक ठाक रहे, नियम भी ठीक ठाक रहे और विदेश जाना भी हो जाए। तो गुरुजीले के भन्नुभयो, ठीक छ, एकचोटि एक दिन को लागि तपाईको जग्गामा तपाईको छोरालाई पठाइदिनु, तपाईको जग्गामा तिम्रो छोरालाई पठाइदिने एक दिन को लागि। अब यो नियम पनि तो एकदम, ये नियम भी तो परफेक्ट सही तो नहीं है ना। उसके जगह में उसका बेटा आएगा कथा सुनने, छोरा कथा सुनने ऐसे बने रहे, नियम तो फेरि टुट्छ नि। सेठजी तो आउनु भएको छैन, तर पनि टेन्सन भयो, के त गडबड हुन्छ फेरि। त के भयो, किन टेन्सन भयो? कहीं आपकी चर्चा सुनकर, तपाईको चर्चा सुनेर, कथा सुनेर मेरो छोरा कहीं बाबा ना बन जाए, मेरा छोरा कहीं बाबा ना बन जाए, टेंशन हो गया। बच्चे को चर्चा में नहीं लाते, बोले चर्चा सुनेगा तो बाबा बन जाएगा, महात्मा बैरागी बन जाएगा। तो गुरुजी भन्छ ध्यान बस्नु, 12 वर्ष भइसकेको कथा सुन्दै सुन्दै तपाईलाई, तपाई तो बाबा बने ना, तो एक दिन में तिम्रो छोरा कसरी बाबा बन्ने थियो? 12 साल में तुम तो बाबा बने नहीं, तो एक दिन में तुम्हारा बेटा कैसे बाबा बन जाएगा? यस्तो हालत छ हाम्रो। सबै कुरा भन्छन्, तोताका जस्तै, रट्टु तोता भन्छ नि, तोताका जस्तो सबै कुरा थाहा छ, माया झुटा छ, सबै परमधाम हाम्रो घर छ, तर हर साल हमारी स्थिति वैसी की वैसी हो जाती। परमात्मा को भक्ति गर्ने कथा चलिरहेको छ, भागवत कथा चलिरहेको छ। भागवत पनि यस्तो सजिलो छैन सुन्दर साथी। भागवतलाई इतना हल्का मत समझिए। भागवत कथा सुनकर 7 दिन में, 7 दिवस में राजा परीक्षित कहाँ पुग्नु भयो? भागवत कथा सुनेर 7 दिन में राजा परीक्षित कहाँ पुग्नु भयो? स्वर्ग। भन्नु तपाई कहाँ पुग्नु भयो, कहाँ जानु भयो? थाहा छैन? बैकुण्ठ पुग्नु भयो। बैकुण्ठ अहिले त भनेको नि, बैकुण्ठबाट विमान आएको त। बैकुण्ठ थाहा छैन। हिन्दू भन्छन्, हिन्दूलाई पनि हामी कसैलाई पनि बैकुण्ठ स्वर्गको डिफरेन्स पनि थाहा छैन। स्वर्गमा को बस्छ, बैकुण्ठमा को बस्छ। बैकुंठ में विष्णु भगवान रहते हैं और स्वर्ग में कौन रहता है? स्वर्ग में को बस्नुहुन्छ? इंद्र राजा, इंद्र देवता, देवी देवता। बैकुंठ में विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी 7 दिन में बैकुंठ पहुंच गए। वर्ल्ड रिकॉर्ड। जन्म जन्मांतर निकल जाता है सुंदर साहब जी भक्ति करते करते, तपस्या साधना करते करते जन्म जन्मांतर हुन्छ।
तर वैकुण्ठको प्राप्ति सजिलो छैन, धेरै कठिन छ। राजा परीक्षितमा के विशेषता थिए जो अर्को श्रोतागणमा थिएन? राजा परीक्षितमा के विशेषता थिए? उहाँलाई थाहा भइसकेका थिए कि मेरो 7 दिनपछि मेरो मृत्यु हुनेछ। यही बस विशेषता। 7 दिनपछि मेरो मृत्यु हुनेछ, मलाई तक्षक नाग बस्नेछ, फेरि मेरी मृत्यु हुनेछ। तो 7 दिन का उपयोग कर लिया उन्होंने। 7 दिन में खोज किया कि मुझे कोई 7 दिन में भव से पार होने का तरीका बता दे। 7 दिवस में कसरी मोक्ष प्राप्त करने सक्छ। त्यो बेला में तो भागवत कथा तो भागवत कथा बना वैकुंठ को प्राप्ति गर्नु भयो। वाणी में छुपाई छ सुन्दर साथी। 7 दिन वचनों में है वैकुंठ पार उतारियो, तेज कथा वांचता सांभरता जाई दमपुरी बैठे रोज। वही भागवत कथा कहते और सुनते हुए सब नरक में जा रहे। कथा सुनना नहीं है, ध्यान से उसमें वैराग्य की बात है। वैकुंठ का ज्ञान है, भक्ति तो छ नहीं, वैराग्य छ, वैकुंठ सम्म को ज्ञान छ, भक्ति छ। तो भगवान का पनि भक्ति छैन, मात्र स्वार्थ छ। यो स्वार्थ छ। पाप करो और गंगा नहाओ। पाप किया जीवन भर तो गंगा में नहा लो, पाप से बच जाएंगे। जीवन भर पाप किया है तो क्या करो? भागवत पुराण लगा दो। फिर सबैलाई भन्छन् मैले भागवत लगाएका थिए, म तीर्थ गरेर आएका छु। राम तेरी गंगा मेली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। पापियों का पाप धोते धोते गंगा भी मेली होती है। ऐसे भी पूरे शहर की गंदगी डाल डाल के वैसे भी गंदा हो जाती है। कई हजार करोड़ रुपए खर्चा कर दिए फिर भी साफ नहीं हुआ। सुंदर साथ जी, पानी में नहाने से पाप से कैसे मुक्ति मिलेगी? इस संसार का मनुष्य भी जो है इतना बेवकूफ नहीं होता। तो कोई यदि यमराज है या कोई परमात्मा जो न्याय करता है तो वो इतना थोड़ी ना समझ है। तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी। उनको धर्म के नाम पर भी हमको जो कर रहे हैं वास्तव में उससे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। स्वर्ग भी यदि पहुंच गए तो भागवत में क्या लिखा है? भागवत में क्या लिखेगा? पुण्य को भय पछि पुण्य जति हमें पुण्य करे को त्यो पुण्य को भय पछि पुण्य का जो समाप्ति हो जाता है। जब जितना हम स्वर्ग में सुख भोगते हैं ना तो पुण्य का क्षय होता जाता है। संसार में पनि हामी जति पनि सुख लिने छ हाम्रो पुण्य समाप्त हुँदै जान्छ। जति पनि कष्ट गर्छन्, कष्ट दुख उठाउँछन्, त्यति हाम्रो पाप कम्ती हुँदै जान्छ। तो पुण्य का क्षय होने से स्वर्ग से धक्का मार के निकाल दिया जाता है। स्वर्ग में परमानेंट नहीं रह सकता कोई गया तो वहां पर। गीता में के लिखेको छ 7वें अध्याय में, हेर्नु सुन्दर साथी, अल्प बुद्धि वाला मनुष्य संसारिक कामना के लिए, संसारिक कामना सुख प्रतिष्ठा धन संपत्ति को लागि, संसारिक कामना को लागि विभिन्न देवी देवताहरूको पूजा गर्छन्। को अल्प बुद्धि वाला मनुष्य, अल्प ने कम्ती बुद्धि वाला मनुष्य। फेरि एकचोटि फेरि भन्नुभयो नेक्स्ट श्लोक में, अर्को श्लोक में फेरि भन्नुभएको ये उन मंद बुद्धि वालों का इच्छा पूर्ण हो भी जाए तो इच्छा तो नाशवान है, वो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते। नानक एक को सुमरिए जन्म मरण दुख जाए, दूजा कहे सुमरिए फिर जन्मे मर जाए। सुंदर साथियों, पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहने वाले साधो, यहाँ जुग की ए बुद्ध, दुनिया मोह मद की छाकी चली जात बेसुध। एक तो चमत्कार दिखा दो तो फिर सभी शीश झुका देंगे पहले।
चमत्कार को नमस्कार। और सबै को इच्छा के छ, सबै पूजा किन गर्नुहुन्छ? संसारिक कामनाको लागि, हैन? मोहम्मद की इच्छा, मायाको सुखका नशा, धन सम्पत्तिको नशा, जवानीको नशा, मौज मस्ती गर्नेको दिन छ। जवानीको नशा कस्तो छ नि? आज जवानी पर तराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढलता। सबै बुजुर्ग सुन्दर साथहरू, बुजुर्ग मान्छेहरू पनि छन् नि। बुजुर्ग सुंदर व्यक्ति को कोई देखना चाहता है? बुजुर्ग बुढ़े आदमी को कोई देखना भी चाहता है? देखना भी नहीं चाहेंगे। और हम भी तो कभी बुढ़े होंगे, ऐसा कभी सोचते भी नहीं है। भविष्य को चिंता छ तर बुढ़ापा को चिंता छैन। बुढ़ापा, बिमारी, मृत्यु मात्र संसारिक कामनाको लागि धर्म छ। दुनी दुनी पे चाहे दुनिया, ताथे करामात ढूंढे चमत्कार। चमत्कार एक तो होता सही का कोई चमत्कारी होता है, और एक होता दिखावे का ढोंग, पाखंड। दुईटा प्रकारको चमत्कार हुन्छ। एक सही में कोई चमत्कारी पनि होने सक्छ, और बहुत सारा तो क्या करते हैं, अपने ही 15 आदमी को फैला दो जाते। मेरो ही 15 शिष्यलाई भन्दिने, सबै ठाउँमा प्रचार प्रसार गर्ने, हाम्रो गुरुजी त साक्षात परमात्मा छ। यस्तो चमत्कार भएको, त्यस्तो चमत्कार भएको, यस्तो प्रचार गरिदियो। इन्डियामा कति परमात्मा छन् अहिले? 100 भन्दा ठुलो धेरै परमात्मा छन्। आज 2-3टा जेलमा छन्। दुनी दुनी पे चाहे दुनिया, ताथे करामात ढूंढे। सुंदर साथी, साथियों जरा विचार करिए, आपको कहाँ जाना है? कोई तो बोलेगा नहीं, हमको कहीं भी नहीं जाना है, हमको इधर ही बार बार आना संसार में। अच्छी बात है, खुशी की बात है, बार बार आओ, लेकिन हर बार मनुष्य बन करके आओगे इसका कोई गारंटी है? और मनुष्य बन करके भी आए तो भी मनुष्य जीवन में भी जन्म, मरण, जरा, व्याधि, वंचन, 4 प्रकार के मुख्य दुख है। जन्म और मृत्यु के समय जो कष्ट होता है, 9 महीने सिर नीचे पैर ऊपर उल्टा, शीर्षासन में बच्चा रहता है। बताओ, 1 घंटा भी आपको सिर नीचे पैर ऊपर रखने का बोलो तो नहीं रख सकते। नरक गर्भवास को 9 महीने का नरकवास कहा गया। मृत्यु के समय कितना कष्ट होता, मृत्यु आती ही नहीं है। दवाई खा के, गोली खाते खाते, बीमारी का, बुढ़ापा का समय, हे परमात्मा आप तो बुला ले, और कितना कष्ट दिखाएगा, मृत्यु आती ही नहीं है। बीमारी के समय, दुर्घटना के समय जीवन में कितना कष्ट होता है। 1 लाख बिच्छू एक साथ काटे, इतना दुख होता है, समझना। और इसका जो है चमत्कार जो है, ऐसा चमत्कार कोई दिखाने वाला मिल जाए कि मैं कभी बूढ़ा नहीं हूं, मैं कभी बीमार नहीं हूं, ऐसा चमत्कार तो कोई दिखाई नहीं सका आज तक। चमत्कार दिखाने वाला भी बुढ़ा होकर मर गया, और देखने वाले भी। चमत्कार से कभी भी परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं है। आज दोपहर कोई आदरणीय बाल कृष्ण जी चर्चा कर रहे थे ना, उसमें आगम भाखो मन की परखो, सूझे 14 भवन, मृतक को जीवत करो पर घर की न होवे। भविष्यवाणी कर दो, भोली के होने छे, परसी के होने छे, 1 बरस पछी के होने छे, भविष्यवाणी कर दी। मन की परखो, मेरे दिल में क्या है, मेरे बोले बिना समझ जाओ कि मेरे दिल में क्या है। सूझे 14 भवन, 14 लोक में कहाँ के भइरहेको छ, कता के भइरहेको छ। बसर बसर ध्यान में सब हरने, यानी मृतक को जीवत करो पर घर की ना होवे। किसी सिद्ध पुरुष, चमत्कारी पुरुष की पूजा करना एकदम सरल है। फोटो रख देने, मूर्ति बनाने, सब कोई सिद्ध पुरुष, चमत्कारी पुरुष होते ना। कोई भक्त पुरुष भी है, सच्चा ध्यानी है, सच्चा भक्त भी है, तो उसका भी फोटो पूजा करने से क्या होगा? वो
ध्यानी थे तो हमको भी ध्यान करना पड़ेगा, वो ज्ञानी थे तो हमको भी ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। किसी को पूजा करने से मुक्ति नहीं मिलता है। रीते ज्ञानात न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव है ना, ब्रह्म ज्ञान के बिना। यानी गीता में पनि लेख्नु भएको छ, ज्ञानेन सदृशम पवित्र में नहीं विद्यते, ज्ञान का जस्तै पवित्र करने को लागि केही पनि छैन। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, ज्ञान रूपी अग्नि में सारे कर्म जला के भस्म कर दो, का पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। स्वर्ग में देवी देवता को के हाल छ, टीवी में सीरियल में सबैजना हेर्दैछन्। राक्षसले हमला गर्नुभयो, देवता भाग्नुभयो सबै देवता। विष्णु भगवान रक्षा गरोस्। कस्तो कस्तो हालत छ सुन्दर साथी, विचार गर्नु। सबै स्टोरी हेरिरहेका छन्। एक जालंधर राक्षस था, क्या नाम था राक्षस का? जालंधर राक्षस थी एउटा। उहाँको पत्नी को नाम के थे? वृंदा, एकदम सती स्त्री, पतिव्रता स्त्री थे। वो तो पतिव्रता धर्म के कारण, सतीत्व के प्रभाव से देवता जो है जालंधर राक्षस को भी नहीं मार पा रहे थे। पत्नी का सतीत्व क्या पति की रक्षा करता है, तो देवता लोग क्या किए, जालंधर को मार ही नहीं पा रहे थे, परेशान हो गए, क्योंकि पत्नी का जो सतीत्व से उसका प्रोटेक्शन हो रहा था। तो विष्णु भगवान लेके गर्नु भयो, विष्णु भगवान जालंधर राक्षस को रूप धारण गर्नु भयो और वृंदा देवी को समीप गए, त्यसको पतिव्रता भंग कर दिनु भयो, पतिव्रता धर्म भंग कर दिनु भयो। सेम त्यस्तै रूप धारण गरेर जानु भयो। पतिव्रता धर्म भइसकेको, तो फेरि देवता इंद्र देवताले जालंधर राक्षसलाई मारिदिनु भयो। अब वृंदा देवी को पता चला कि ये क्या गड़बड़ हो गया, अर्थात मेरे पास में विष्णु भगवान भेष बदल के आए थे, मुझसे धोखा किया उन्होंने, छल कपट किया मेरे साथ में। वृंदा देवी ले श्राप दिनु भयो तुरंत, और विष्णु भगवान लाई पत्थर बना दिया, पत्थर बना दिया। शालिग्राम भगवान की अत्रि अनसुईया ऋषि की पत्नी थी, अत्रि ऋषि की पत्नी थी अनसुईया। ब्रह्मा विष्णु महेश को अनसुईया ने श्राप देकर के बच्चा बना दिया, छोटे छोटे तीनों देवता को, ब्रह्मा विष्णु महेश को। शंकर भगवान का मात्र पूजा करने से कैसे काम चलेगा? शंकर भगवान ने जो अमर कथा सुनाया था, वो अमर कथा भी पता नहीं क्या सुनाया था। सोचते कोई मंत्र होगा, मंत्र सुनाया था जिसको सुन के अमर हो जाते। कथा छे, कथा बने को के ज्ञान, कथा का मतलब क्या होता? ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सुनाया था, अमर कथा। पार्वती जी ने पूछा था कि आप किसका ध्यान करते हो, आप किसका ध्यान करते हो, पूछा तो वो ज्ञान सुनाने के लिए एकांत स्थान पर ले गए थे और गुफा में ले जाकर के 3 बार ताली बजाया। आसपास से सब डर करके भाग गए। क्यों ताली बजाया 3 बार? डर करके, आसपास कोई भी हो तो डर की दूर भाग जाए, क्योंकि ये अमर कथा कोई गलती से ना सुन ले, अमर कथा कोई गलती से ना सुन ले। इसलिए पार्वती जी से कहा, पार्वती ये दुनिया ब्रह्म ज्ञान के योग्य नहीं है, ब्रह्म ज्ञान के योग्य है ना दुनिया, तो मैं तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुमको ब्रह्म ज्ञान सुना रहा हूं, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान और किसी को ना सुनाना। वो अमर कथा क्या था पता नहीं है। अमरनाथ की गुफा का दर्शन करने हर साल हजारों लाखों लोग जाते हैं। गुफा का दर्शन करने से मुक्ति मिलेगा कि अमर कथा सुनने से मुक्ति मिलेगा? बताइए। और फिर क्या बोलेंगे? देखिए एक और पाखंड बोलेंगे भागवत कथा अमर कथा है। श्रीमद् भागवत क्या है? वही अमर कथा बोलेंगे। कैसे? क्या प्रमाण है?
या क्या तर्क है? बोले कि जो अमर कथा शंकर भगवान जी जब बोल रहे थे, अमर कथा बन रहे थे कि ट्यूबेला ना एटा तोता सुख तोता महाबसेर भागवत अमर कथा सुनने भाई कहती, ठीक है? तोता कि तोता कहाँ भागे को? तोता जो था सुख मतलब तोता होता है। तोता कहाँ गया? व्यास जी की पत्नी के मुख से पेट में चला गया, ठीक है? शंकर भगवान पीछे पीछे मारने के लिए दौड़े थे ना, बाहर इंतजार करते रहे, बेटा तो पुत्र जैसे ही बाहर निकलेगा उसे ही उसको मार दूंगा करके। तो 12 साल तक पेट से बाहर ही नहीं निकला। तो 12 साल बाद पेट से जब बाहर निकला तो सीधे बड़ा होकर के बाहर निकला, एकदम पैदा होते ही जंगल में चला गया। जंगल में गैर के करनु भयो? निर्गुण समाधि, शून्य समाधि करनु भयो। भागवत का रक्षा सुखदेव जी रचना, भागवत को रचना सुखदेव जी ले करनु भएको छ कि व्यास जी ले करनु भएको छ? बोलिए, व्यास जी ने भागवत की रचना किया है कि सुखदेव जी ने किया है? कोई तो बोलिए। व्यास जी ने किया, सुखदेव जी ने थोड़ी किया भागवत की रचना। यदि अमर कथा सुखदेव जी ने सुना तो भागवत की रचना सुखदेव जी को करना चाहिए था ना। सुखदेव जी तो शून्य समाधि में लीन थे। व्यास जी ने भागवत रचना करे अपनो शिष्य लाई पठाउनु भयो जंगल में। व्यास जी ने अपने शिष्य को भेजा, जा उसको भागवत कथा सुनाओ सुखदेव को, ताकि वो निर्गुण शून्य समाधि से बाहर निकल के सगुण भक्ति की तरफ आए, निराकार से साकार के तरफ आ जाए। इसके लिए व्यास जी ने अपने शिष्य को भागवत कथा देकर के भेजा। तो फिर भागवत कैसे अमर कथा हो गया, कैसे सिद्ध कर सकते हो बताइए जरा? ज्ञान को तो जरूरत नहीं है ना, इसकी पूजा करें तो हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए। ऐसे ऐसे पाखंड सुंदर शादी गुजरात में असल नया नया देवी का नाम सुनने मिलता है। यहाँ पर भी पूरे संसार में जहां भी जाओगे बहुत सारी देवियों का नाम सुनने मिलता है। कोई बात नहीं, इच्छा पूरी करने के लिए एक नया माता का पूजा करना शुरू किया। जय चुड़ैल माँ। बेटा पान ठेला में लिखेगा थी चुड़ैल माँ की छत्र छाया। डेंजरस में खतरनाक है। नाराज हो गई तो तुमको ही खा जाएगी, फिर मत बोलो। गुस्सा हो जाते हैं, भूत प्रेत चुड़ैल क्या होते हैं। खुश होंगे तो कुछ दे भी सकते हैं, नाराज हो गए तो फिर उसी को नष्ट कर देंगे पूरा। जरा सा कुछ गलती हो गया तो गुंडे बदमाश लोग के दोस्ती अच्छा है। गुंडे बदमाश लोग के दोस्ती करोगे तो कभी ना कभी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। वैसे ही है स्थिति। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। देवी देवता क्षण, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर भगवान के करना हुंस मृग छाल भभूत जटा बांधे सब ध्यान में बसनो हुंस सद्धई के न ध्यान में बसनो हुंस। परमात्मा भी कभी ध्यान करता है, परमात्मा को भी ध्यान करने की आवश्यकता होती है। कभी भस्मासुर को कहानी था चे, भस्मासुर राक्षस था चा कहानी। भस्मासुर की कहानी सुनो भाई। बेटा राक्षस ले शंकर भगवान का कठोर तपस्या करनो भयो। तपस्या करे पीछे शंकर भगवान जी ले दर्शन दिनो भयो। मांगो क्या वर मांगते हो, मैं जिसके भी सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तथास्तु भन्नु भयो जानु भयो। कहाँ जानु भयो एकछिन रोक्नु त, प्र्याक्टिकल गर्नु पर्छ। तपाईको सिरमा सबैभन्दा पहला प्रैक्टिकल गर्छु। शंकर भगवान के सिर पे हाथ रखने के लिए दौड़ने लगा, शंकर भगवान भागने लगे। अब वरदान किसने दिया? शंकर भगवान ने दिया। भोले बाबा जो भी मांगा दे दिया। उसके बाद वो शंकर भगवान के पीछे दौड़ने लगा उनको ही भस्म करने के लिए।
बोले तुम्हारी पत्नी मुझे चाहिए कर। लो भैया, और शंकर भगवान भाग रहे कि मेरे सिर पर हाथ ना रख दे कर। तो विष्णु भगवान को याद किया, विष्णु भगवान तुरंत मोहिनी अवतार लेकर सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हो गए। देखो विष्णु भगवान को भी राक्षसों से निपटने के लिए कैसे कैसे छल कपट करना पड़ता है। सुंदर स्त्री को रूप धारण करे प्रकट अनुभव। राक्षस ने देखा, वाह कति सुंदर स्त्री छा, मेरे संग ब्याह रचाने तक तिमी। एक शर्त छा, एक शर्त है, शादी करना है तो मैं जैसे नाच रही हूं तुमको भी वैसा नाचना पड़ेगा। तो ठीक है, मंजूर है, नाचना ही तो है ना। तो नाचते नाचते उसने अपने सिर पे हाथ रखा विष्णु भगवान ने, और वो भी नाचते नाचते अपने ही सिर पर, राक्षस ने हाथ अपने ही सिर पर हाथ रख दिया, खुद ही भस्म हो गया। श्री रामनाथ की जय। यस्तो यस्तो सुंदर झाजी भागवत में पनि समझदार मानसी के लागे सबै कुरा छ। ब्रह्मा विष्णु महेश जगत को कार्य करता छ। विष्णु भगवान को कार्य के छ जगत को पालन करने को, ब्रह्मा जी को कार्य के छ जगत को उत्पत्ति करने को, यानी शंकर भगवान को कार्य के छ जगत को संहार करने को। तर शंकर भगवान सभी को मारने के लिए नहीं जाते। नीचे भैया अधिकारी तो ठोलो मानस उनसे नहीं, उसके नीचे बहुत सारे कर्मचारी होते कि नहीं होते। शंकर भगवान के नीचे, विष्णु भगवान के नीचे, ब्रह्मा जी के नीचे बहुत सारे देवी देवता, सबको जगत का कार्यभार सौंप रखा है, और तीनों के तीनों ध्यान में बैठे रहते। ब्रह्मा जी, विष्णु, शंकर, तीनों प्रधान देवता सदैव ध्यान में बसनु छ। बहुत भारी समस्या होती है तो ध्यान में डिस्टर्ब कर दिया, क्या है तथास्तु, छोड़ो भी, ध्यान करने जाने दो मुझे। क्या मांगा ये भी ध्यान से नहीं देखते, विचार करने की बात है। हमने देखा विष्णु भगवान से कृष्णी और सुतपा ने क्या मांगा था। कृष्णी सुतपा कौन थे? वसुदेव देव की। उन्होंने क्या मांगा था कि हमको 100 पुत्र भले ना मिले, एक ही पुत्र मिले, लेकिन आपके जैसा पुत्र मिले। पुत्र जन्म लिया और छोड़ के चले गए। बोले भाई हो, आपने क्या मांगा था कि पुत्र चाहिए, पुत्र हो गया, अब काम खत्म, मेरा वरदान पूरा हो गया। और उधर द्रोण और धरा ने क्या मांगा था? बाल लीला का सुख मांगा था विष्णु भगवान से, तो वहां पर उसको बाल लीला का सुख देने चले गए। वरदान मांगने में भी जितना मांगो 1% ऊपर नीचे नहीं होता, बस जैसे सेठ जी लोग तराजू में तोलते ना, 2 ज्यादा वापस निकला, 2 ग्राम ज्यादा हो गया था, ऐसे वरदान हालत है। कुंभकर्ण ने तपस्या किया, क्या मांगना था? इंद्र आसन मांगूंगा, ऐसा सोच करके उसने तपस्या किया, इंद्र आसन। और जब बोलते समय क्या हो गया? सब महिला के भाई को निंद्रासन, निंद्रासन तथास्तु, सो गया 6 महीने। कुंभकर्ण कैसा हाल होगा? सुंदर साथ जी, विचार करने की बात है। सुंदर साथ जी, कौन मैं, कहाँ को कहाँ थे बिछोड़ियो, मैं कौन हूँ, कहाँ को कहाँ से बिछोड़ियो, कौन भौम ए छल। एक ऐसी माया की छल भूमि है संसार, धोखे का संसार है। गुरु शिष्य ज्ञान कथे पंथ पेंडे, पर इति न कहूं अकल। गुरु शिष्य बहुत सारे धर्म संसार में चल रहे हैं, पर किसी को भी इतना ज्ञान नहीं है। विष्णु भगवान भी किसी का ध्यान करते हैं, इतना भी किसी को पता नहीं है। और जो ज्ञानी है, जिनको पता भी, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं पता है। क्या बोलेंगे? विष्णु भगवान शंकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं, और शंकर भगवान विष्णु भगवान का ध्यान कर रहे हैं। ये तो भी आपका अनुमान है, कहीं लिखा नहीं ऐसा, किसी भागवत में, किसी ग्रंथ में तो पूरा लिखे कुछ है ना कि विष्णु भगवान शंकर भगवान का ध्यान करते हैं और शंकर भगवान विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं। ये एक सज्जन मिले थे, धर्म प्रेमी सज्जन, ज्ञानी प्रचारक मिले थे मुझे, बोले कि विष्णु भगवान परमात्मा नहीं है, लेकिन कृष्ण भगवान परमात्मा है। मैंने बोला विष्णु का ही तो अवतार कृष्ण है, कृष्ण और विष्णु क्या अलग अलग है? यदि विष्णु भगवान परमात्मा नहीं है तो कृष्ण कैसे परमात्मा हो गया? कृष्ण भगवान विष्णु के ही तो अवतार है ना। राम अवतार में बाली को चिपके तीर मारा था, राम अवतार में क्या हुआ था?
बाली को छिप के तीर मारा था ना राम भगवान ने, उसका अपोजिट हो गया। कृष्ण अवतार में क्या हुआ, बाली ने छिप के तीर मारा और कृष्ण जी के पैर में लगा तीर और वैकुंठ सिधार गए। तो वैकुंठ कौन गया, कृष्ण वैकुंठ गए या विष्णु भगवान? वैकुंठ में तो चतुर्भुजा विष्णु भगवान छे ने, चतुर्भुजा विष्णु भगवान हुनुहुन्छ नि, वैकुंठ में कौन हुनुहुन्छ? तो अनुषा जी इतना विचार करने की बात है। एक छोटा सा दृष्टांत आता है श्रीमद् भागवत में। एक चोटी के नारद जी को मन में इच्छा भयो विवाह करने को लगी। नारद ऋषि हो नी, नारायण नारायण करके घूमते रहते हो, नारायण नारद ऋषि, उनके मन में क्या इच्छा हुआ कि मैं भी शादी कर लूं, बहुत दिन हो गया। एक राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर था कि कैसा होता स्वयंवर, उसमें राजकुमारी से फूलहार लेके देखती है, जितने भी आए हैं सबको, सबका परिचय प्राप्त करती है, जो अच्छा लगता है उसको फूलहार पहना देती है। तो बोलते हैं स्वयं वर, स्वयं अपने वर का चयन करना, सिलेक्शन करना। तो नारद ऋषि ने मनु भाई विष्णु भगवान जी के पास में, नारद जी ने विष्णु भगवान के पास जाके आशीर्वाद लेने गए। आशीर्वाद दीजिए, मैं स्वयंवर में जा रहा हूं शादी करने के लिए। क्या बोला, विष्णु भगवान मेरी इज्जत रखना, मेरी लाज रखना, ऐसा आशीर्वाद मांगा उनसे। विष्णु भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु, तुम्हारी इज्जत रखूंगा। लेकिन विष्णु भगवान चाहते नहीं थे कि इसकी शादी हो। हम माया में फंसना चाहता है, अच्छा खासा भक्ति करता है, शांति से रहता है, क्या शादी के चक्कर में फंस रहा है। तो विष्णु भगवान ने क्या करना भाव, नारद जी को चेहरा बंदर का जस्ते कर दीनो, चेहरा कस्तो भयो बंदर का जस्ते, बंदर का चेहरा हो गया। अब वहां पर स्वयंवर में जाके बैठ गए, किसी ने हंसी नहीं उड़ाया। इज्जत रखूंगा बोला था ना विष्णु भगवान ने, तुम्हारी लाज रखूंगा, तो किसी ने भी हंसी नहीं उड़ाया। लेकिन राजकुमारी ने फिर हार भी कैसे पहनाएगी। तो नारद ऋषि का बंदर जैसा चेहरा हो गया था। लास्ट में किसी ने कहा जाकर के पानी में अपना चेहरा देख लो, बस इतना ही कहा, ज्यादा नहीं कहा। जाकर के पानी में, दर्पण तो होता नहीं था ना उस समय, क्या पानी में जाके चेहरा देख लो, ये कौन है? मेरे सभी कारस्तानी विष्णु भगवान की है। विष्णु भगवान ले टेस्ट करनो भाई को, मेरा चेहरा खराब कर दिनो भाई। विष्णु भगवान ले, विष्णु भगवान को श्राप दे दिया। किसने? नारद ऋषि ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुमने मेरी शादी नहीं होने दिया है, तुमको भी अपनी पत्नी का वियोग सहन करना पड़ेगा। राम अवतार में जो लक्ष्मी सीता का वनवास के समय में अपहरण हो गया था ना, तो जुदागी सहन करना पड़ा था, राम भगवान को बहुत कष्ट उठाना पड़ा था, सीता के वियोग में बहुत विलाप किया। तो वो नारद जी का श्राप था कि तुमको भी अपनी पत्नी से वियोग सहन करना पड़ेगा, और जिस बंदर का चेहरा मेरा बनाया है, इस बंदर की सहायता से ही तुम अपनी पत्नी को प्राप्त करोगे। ये पुराण की कथा है। सुंदर साहब जी समझने वाले के लिए सारी चीजें लिखी हैं, जिसको समझना ही नहीं है। मेरे को क्या चाहिए, सब्जी खरीदना है तो सब्जी किसी भी दुकान से खरीद लूंगा। परमात्मा की चाहना ही नहीं है तो क्या करेंगे? आत्मकल्याण को तड़प नहीं छैना, जीवन का उद्देश्य पनि था छैना। पूजा भक्ति कसको लागि गर्छन्, मात्र सांसारिक कामना को लागि, धन प्राप्ति हो जाए, बच्चे की प्राप्ति हो जाए, नौकरी मिल जाए, बस इसी के लिए भक्ति करते हैं। और या तो क्या करेंगे, पाप करो और गंगा ना हो। पापों से बचने के लिए दिखावा करेंगे कि तीर्थ करके आ गए, पुराण रख दिया। पुराण रख दिया तो रखने वाले को टाइम ही नहीं व्यवस्था करने के लिए, और कथा कहाँ सुनेंगे 7 दिन में। आजकल जो है भागवत में भी कुछ तो समझने वालों के लिए लिखा है, लेकिन जिसको समझना ही नहीं तो क्या करेगा। गुरु शिष्य ज्ञान कथे पंथ पेंडे पर इति ना काहू अकल। इतना भी ज्ञान नहीं है किसी को, इतनी भी बुद्धि नहीं है। समझो तो जरा भी, मरने के बाद कहाँ जाएंगे? उनके स्वर्गवासी नाम के आगे क्या लिखते हैं? कोई मर जाता तो उसके नाम के आगे लिखते हैं ना स्वर्गवासी भयो। एक बार एक सुंदर साथ जी के पिताजी धाम गमन हो गया था, तो सुंदर साथ जी ने भी फोटो में लिख दिया स्वर्गवासी। मैंने बोला
तुम तो सुंदर साथ हो यार। स्वर्गवासी क्यों लिखा है? धामवासी परम धामवासी लिखते हैं ना। तो पिताजी सुंदर साथ नहीं थे। तो भाई स्वर्गवासी यदि स्वर्ग में गए हैं तो भी अच्छी बात है, चलो कुछ तो अच्छा है, कम से कम कुछ समय के लिए स्वर्ग परमानेंट जो है, स्वर्ग का ठिकाना भी परमानेंट नहीं है सुंदर साथी साथियों। 10,000 रुपए लेकर के दिल्ली बॉम्बे घूमने के लिए गए, पैसा खत्म हो जाएगा तो क्या करोगे? भीख मांगोगे। भीख मांगने से कोई भीख भी नहीं देगा, धक्के मार के निकाल देगा, होटल वाला खाना भी नहीं देगा। फिर ऐसा ही है, स्वर्ग से पुण्य का क्षय होने पर निकाल दिया जाता है। स्वर्ग कौन जाना चाहता? स्वर्ग का राजा जो है कौन है? इंद्र। स्वर्ग के राजा इंद्र को हमेशा डर लगा रहता है कि ये मृत्यु लोक में कोई तपस्या ना करके मुझसे आगे ना निकल जाए। यहाँ पर कोई तपस्या कर रहा है, विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, भेज दिया मेनका को तपस्या भंग करने के लिए, डर लगा हुआ उसको। एक बार ययाति जो थे, ययाति नाम के राजा थे, उन्होंने बहुत पुण्य किया और बहुत पुण्य किया। ययाति ने इंद्र से भी ज्यादा पुण्य कर लिया। तो स्वर्ग का राजा कौन होता है? जिसने सबसे ज्यादा पुण्य कर लिया है वो स्वर्ग का राजा होता है। अब इंद्र के सामने क्या स्थिति आ गई कि उसको सिंहासन खाली करना पड़ता था। तो क्या हुआ? गुरु जी से पूछा, उनके गुरु कौन है? बृहस्पति। इंद्र देवता के गुरु कौन है? बृहस्पति जी। उनसे पूछा कि मैं क्या करूं कि मेरे को इंद्र स्वर्ग का आसन खाली नहीं करना पड़े, स्वर्ग का सिंहासन मुझे नहीं छोड़ना पड़े। तो क्या कहा? ययाति जब यहाँ पर आएगा तो क्या करना? उनसे पूछना कि तुमने क्या क्या किया। तो उनसे पूछे, जैसे वो अपने मुख से बताएगा कि मैंने ऐसा किया, मैंने उतना दान किया, उतना तीर्थ किया, उतना यज्ञ किया, उतना ध्यान किया, उतना तप किया, जो भी बताएगा अपने मुख से बताते जाएगा तो उसका पुण्य क्षय होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, लास्ट में उसको वापस जाना पड़ेगा। और यही हुआ, ययाति ने अपने पुण्य अपने मुख से बताते गए और स्वर्ग से उनको जाना पड़ा। ऐसा जो है बताइए, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कहा स्वर्ग वैकुंठ के चक्कर में पड़े हुए सुंदर साथ जी साथियों। ऐसा दिव्य परम धाम का ब्रह्म ज्ञान आया है इस जगत में। 28वें कलयुग भले पाप का युग है, लेकिन ये बहुत ही धन्य कलयुग कहा गया। कलिर धन्यम कलिर धन्यम कलिर धनम महेश्वर। यहाँ पर वो परब्रह्म अक्षरातीत का ब्रह्म ज्ञान आया है। हम कौन है, कहाँ से आए, सबका मालिक एक मालिक परमात्मा कौन है, जिसको वेदों में कहा गया एकम एवं अद्वितीयम। अब एक परमात्मा की पूजा करने के लिए वेदों में लिखा है। और आज भी हम देखते हैं हिंदू धर्म में जितने भी बहुत सारे संप्रदाय हैं, आर्य समाज और जितने भी वैदिक मत हैं, बहुदेव पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते। तो क्या मुसलमान हो गए वो? साथियों, सिख धर्म हिंदू में से निकला, कबीर पंथ हिंदू में से निकला, हिंदू में से अनेकों पंथ निकले, सब एक परमात्मा का संदेश देने के लिए। नानक एक हो सुमरिए जन्म मरण दुख जाए। एक परमात्मा का भक्ति करो जिससे जन्म मृत्यु का दुख दूर हो। दूजा कहे सुमरिए फिर जन्मे मर जाए। अनेकों देवी देवता का पूजा क्यों करो? जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहने वाला है। तो बोलेगा सबकी पूजा कर लो, सब खुश हो जाएंगे। सबकी पूजा करने से सब खुश नहीं होते हैं, बल्कि कोई भी खुश नहीं होता है। इधर पे कांग्रेस में भी जाओ, हिमालय में भी जाओ, माओवादी में भी जाओ, तो बोलेगा भागो यहाँ से, ये तो सब में घूमता है, इधर की बात उधर करेगा। सब साधे सब जाए, कोई भी काम ना आए। एक साधे सब सदे। एक परमात्मा की उपासना करने से सबकी उपासना होती है, सबकी उपासना करने से किसी की भी उपासना नहीं होती है। वेदों में एक परमात्मा की उपासना का विधान है। अब देखिए, बस 2-4 मिनट और लूंगा, ध्यान से सुंदर सा। ओम नमः शिवाय मंत्र सबने सुना होगा। ये मंत्र वैदिक मत वाले भी बोलते हैं
और पौराणिक मत वाले भी बोलते हैं, लेकिन दोनों का टारगेट अलग अलग होता है। पौराणिक मत वाले सोचते हैं शंकर भगवान के लिए बोल रहे हैं, और वैदिक मत वाले क्या किसके लिए बोलते हैं? शिवाय, मतलब शिव का मतलब होता है सबका कल्याणकारी परमात्मा। एक परमात्मा के लिए वो बोलते हैं। एक ही मंत्र दो लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। एक मत कहता है हम राम भगवान के भक्त हैं, राम राम। एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट घट में लेटा। एक राम का जगत पसारा, चौथा राम है सबसे न्यारा। एक संप्रदाय आया है इधर, राम शरणम। इंडिया में एक संप्रदाय है, राम शरणम बोलते हैं। राम राम कई जप करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं? हम दशरथ के पुत्र राम को नहीं मानते हैं, हम चौथे राम को मानते हैं, ऐसा कहते हैं। ओम शब्द का अर्थ होता है सर्वरक्षक, परमात्मा। वैदिक मत में ओम शब्द एक परमात्मा के लिए प्रयोग होता है, और पुराण में ओम का मतलब मालूम ही नहीं, सभी के नाम के आगे ओम लगा देते हैं। जिसके भी नाम मंत्र में जब भी सभी जगह ओम लगा देते हैं। ओम जो है आदि नारायण के लिए या ज्योति स्वरूप के लिए प्रयोग किया जाता है पौराणिक मत में, लेकिन एक परमात्मा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, भेद न जाने कोई, नाम एक विध होत है लीला त्रिविध। कृष्ण तो सभी कहते हैं, 2500 संप्रदाय हैं हिंदू धर्म में कृष्ण को मानने वाले। कोई कहेगा हम बाल कृष्ण को मानते हैं, कोई बोलेगा बाकी बिहारी को मानते हैं, कोई बोलेगा हम द्वारिकापुरी को मानते हैं, कोई बोलेगा रणछोड़ भगवान को मानते हैं। तो रण छोड़ करके भाग गए थे। रण मतलब युद्ध भूमि छोड़ करके चले गए थे। चलो लीला किया होगा, कोई बात नहीं। उनके तो लीला मैंने बताया, राक्षसों से अनेकों प्रकार के छल कपट करके युद्ध किया है राक्षसों से। ऐसा करना पड़ा, क्या करें, उद्देश्य अच्छा था लेकिन करना पड़ा। तो कृष्ण के अंदर भी कौन था पता नहीं, एक भेद वैकुंठ का। कृष्ण के तन में 11 साल 52 दिन तक तो परमात्मा की शक्ति प्रधान थी, 11 साल वैकुंठ गोलों की शक्ति, उसके बाद मथुरा द्वारका में कृष्ण भगवान की शक्ति। ब्रज लीला रास लीला में कभी भी सुदर्शन चक्र यूज किया अपना, आ जा मेरे सुदर्शन चक्र से। और जैसे ही वहां मथुरा के बाद आगे बढ़े, शिशुपाल को मारना हो सुदर्शन चक्र, भीष्म पितामह को मारना हो सुदर्शन चक्र, किसी को भी मारना हो सुदर्शन चक्र बार बार ले आते हैं। और उधर पे कितने बड़े बड़े राक्षस को मारा, कभी सुदर्शन चक्र यूज किया ब्रज लीला में? कितने बड़े बड़े राक्षस है, कभी सुदर्शन चक्र क्या कोई दूसरा हथियार ही यूज नहीं किया, कभी इस्तेमाल नहीं किया। वहां पर इतनी सारी गोपियों से प्रेम था, और यहाँ करके 16,108 रानियों से शादी किया द्वारिका में, और उन गोपियों को क्यों नहीं किया शादी? राधा के अंदर लक्ष्मी जी आई थी कि रुक्मणी के अंदर लक्ष्मी जी आई थी? बताइए, लक्ष्मी जी किसके रूप में आई थी? राधा जी के रूप में आई थी। यदि सीताराम है तो फिर राधे कृष्ण क्यों है? क्योंकि राधा जी के अंदर तो लक्ष्मी जी थी नहीं, रुक्मणी कृष्ण होना चाहिए ना। रुक्मणी जी के अंदर लक्ष्मी आई थी, कृष्ण जी ने रुक्मणी से तो शादी किया, हरण करके जबरदस्ती विवाह मंडप से उठा लिया उसको, अपहरण करके उससे शादी किया। और यहाँ पर राधे जी के पास कभी गई नहीं दोबारा देखने के लिए। अनेक ऐसे बहुत सारी विस्तार से बातें हैं सुंदर शादी साथियों। ज्ञान के बिना सारी साधना सारी भक्ति व्यर्थ हो जाने वाली है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान समझ करके हम कम समय में ज्यादा भक्ति कर सकते हैं। बिना ब्रह्म ज्ञान के सारा साधना भक्ति व्यर्थ चला जा रहा है। सारा परिश्रम जो धर्म के नाम पे कर रहे हैं, हमारी दिशा भी गलत हो जा रही है साथियों। ये ब्रह्म ज्ञान बहुत गहन विषय है। 3 दिन से शिविर 3 दिन का रखा था, 2 दिन हो गया है सुंदर साथ जी साथियों। और ब्रह्म ज्ञान ऐसा गहन विषय है, साल भर तक भी आप सुनो तो भी कम है। जिज्ञासु और समझदार के लिए इशारा काफी है। ये वाणी गर्जत मांझ संसार खोजी खोज मिटावे, अंधा मूढ़मती ना जाने विचार श्री मोहम्मद कहे पुकार पुकारे। ब्रह्म ज्ञान जिज्ञासु जनों के लिए सारे ब्रह्मांड में गुंजायमान हो रही है। जिसको जिज्ञासा नहीं है
उसको क्या कर सकते हैं? जब कोई खुद ही ठीक नहीं होना चाहे तो डॉक्टर जबरदस्ती किसी को ठीक नहीं कर सकता है। मैं परीक्षा में पास नहीं होना चाहता हूं तो ट्यूशन वाला टीचर क्या करेगा उसमें? तो सुंदर साथ जी ब्रह्म ज्ञान जिज्ञासा लेकर के ब्रह्म ज्ञान के विषय में खोज की भावना होनी चाहिए, स्वाध्याय की आवश्यकता है। और ये ब्रह्म ज्ञान कलयुग में सहज उपलब्ध है सभी धर्म प्रेमी सज्जनों के लिए। आइए चौपाई दोहराते समय पूरा हो गया। कौन मैं कहाँ को, कौन मैं कहाँ को, कहाँ थे बिछड़ियो, कहाँ थे बिछड़ियो, कौन भ्रम है छल, कौन है छला, गुरु शिष्य ज्ञान कथे पंथ पेंडे, गुरु शिष्य ज्ञान कथे बन बंदे, पर तीन कहूँ अकल, डरे दिन अकल, पर तीन कहूँ अकल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राधा सुन्दर साथी आउनुहोस्। ब्रह्मवाणी गायन अर्पणजीबाट। यस पछाडि विष्णुजी सुन्दर साथी काठमाडौँबाट पाल्नुहुने, उहाँ तयारीमा रहनुहुनेछ। विष्णुजी, विष्णु दाजु काठमाडौँबाट पाल्नुहुने, उहाँको पनि गायनको लागि सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू आतुर हुनुहुन्छ। र लगभग हजुरहरूले समय दिनु भने हामी 10:30 पौने 11 यहाँ रहनेछौँ। कार्यक्रम रहेको छ। सुन्दर साजी यस पछाडि विष्णु दाजु तयारीमा रहनुहोला। आउनुहोस्। अर्पणजीबाट नेपाली भाव अथवा उहाँले के तयारीमा हुनुहुन्छ, उहाँ वाणी गायन हो भने वाणी गायनै उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। सुन्दर साजी सबैजना बस्नुहोला। सुन्दर साजी यहाँ हाम्रो सचिवजी भन्दै हुनुहुन्छ अन्ताक्षरीको पनि कार्यक्रम केही समय होस् चौपाईद्वारा भन्दै हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, त्यो पनि यदि हामीले साथ दिनु, किनभने आज व्यवस्था पनि राम्रो छ है सुन्दर साजी। पानीपुरी छटपटेको जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो पानीपुरी खोवत है। सुन्दर साजी यो सुत्नु छैन, जाग्नु छ, पर्खाइ गर्नुहोस्, बनाउँदैछन्।